कभी जरूरत पड़ी, जब भी मेरे पास में फोन आया कि आज 50 की जरूरत है, आज 60 लड़कों की जरूरत है, उनके साथ में हमेशा बिना कोई बात रखे उनके साथ में खड़ा रहा। मेरे युवा साथियों, और तो और जब वो जेल के अंदर गए तो पीछे कौन खड़ा था ये भी आप सभी जानते हो उस बात। उनको जब भी जरूरत थी, चाहे छात्र क्रांति देख लो, चाहे उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा तब देख लो, चाहे जब जेल में गए तब देख लो, जब उनको जरूरत थी तब ये भाई उनके साथ में मौजूद थे। पाटिल साहब जेल के अंदर डायरी लिखते, किताबें लिख रहे थे, तो पीछे संघर्ष करने वालों में से कोई एक भाई खड़ा था, तो मोती सिंह फड़सून उनके पीछे सड़कों के ऊपर उतर के खड़ा था उनके लिए। तब पाटिल साहब ने एक निवेदन किया था, मैंने सोचा था कि मैं जेल के अंदर जाऊंगा तो पीछे मेरी इतनी बड़ी डायरी होगी और इतने सारे युवा आएंगे, मुझे विश्वास नहीं था कि आज अकेले तुम खड़े हो, मेरे पीछे और कोई नहीं था। जब उनको जरूरत थी तब भी उनके साथ में खड़ा था। लेकिन एक बात याद रखिए, जीतने के बाद में उन्होंने पूरे भारत भ्रमण की यात्राएं की। इस बात को आप सभी जानते हो कि नहीं जानते हो? लेकिन भारत भ्रमण के किसी भी यात्रा के अंदर मोती सिंह फड़सून का फोटो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अब बात जब मेरी आई, आप मुझे बता दीजिए, मैं मेरे एक भी जगह पर अगर गलत हो तो मोती सिंह फड़सून अभी बेरिया बिस्तर समेट के अपने गांव फड़सून चला जाता है। अगर गलत नहीं हो तो फिर सही का सपोर्ट करने से डरते क्यों हो? जब मैं मैदान के अंदर आया तो उन लोगों को पूछ के आया था कि मैं चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा है और मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। उन सभी युवाओं ने कहा, उन लोगों ने कहा कि बिल्कुल आप चुनाव लड़िए, आपका स्वागत है, हम आपके साथ में खड़े। और एंड तक जब ये भाई साहब भी मैदान में आए थे तब भी मैंने पूछा था कि ये भी भाई साहब अंदर चुनाव के अंदर आ रहे हैं, मैं चुनाव लड़ूंगा, आपको पहले स्पष्ट कह रहा हूं। तो कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप चुनाव लड़िए। जब लास्ट समय की बात आई, टिकट कटा, दोनों का कटा। मैंने कहा टिकट तो मेरा कट गया है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैंने आपको पहले भी स्पष्ट कहा था तो कि आप मजबूत रहिए, मैं हॉस्टल भी आ रहा हूं, हॉस्टल के युवा जो तय करेंगे वो मुझे मंजूर है। और आप सब आज इतनी सारी संख्या में सब युवा साथी विराजे हैं, 36 कौम के युवा साथी विराजे हैं। ठीक इसी तरह से वहां पर 700-800 की संख्या थी, 3 कैंडिडेट सामने थे। उन्होंने एक आवाज से पूछा था कि युवा साथियों, टिकट किसी को मिला नहीं है, आप सब युवा साथी बताओ कि किसका चयन करना चाहिए। वहां का उस समय का वीडियो देख लीजिएगा बंधुओं, उस समय क्या आवाज आई थी, वो उस समय वहीं तय हो गया। जब समाज की बात आती है तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके अर्थों में समाज की परिभाषा क्या है? आप सब जो कहोगे वो समाज है, का एक व्यक्ति विशेष कहेगा वो समाज है। आप सब समाज हो ना? तो उन्होंने कहा ऐसा फैसला नहीं होता है। युवा साथियों ने हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने कहा था यार एक व्यक्ति का चयन कर दी, उसी में फैसला हो गया था। लेकिन हमें एक बंद गाड़ी के अंदर बैठाया गया, बंद गाड़ी के अंदर एक महानुभाव आगे बैठे, उन्होंने कहा कि हमारे माता पिता सब आप हो, आप कहोगे वो फाइनल है। हम 2 कैंडिडेट पीछे बैठे थे, हमें भी कहा गया कि आपका क्या मत है। पहले से बातचीत हो चुकी थी, अगर हमने भी ये कह दिया होता कि आप कहो वो सब फाइनल है तो कह देते थे कि इसका लास्ट साल है, आप सब समर्थन कर दीजिए। मैंने कहा सब युवा साथियों को इकट्ठा कर दीजिए और जो युवा साथी कहेंगे वो मुझे मंजूर है। लेकिन बंधुओं फिर अगला सवाल क्या आया कि मोती सिंह फड़सून को हॉस्टल छोड़ दीजिए और मोती सिंह फड़सून युवाओं के दम पर चुनाव लड़े, हम सीनियर इस व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे। अब आप मुझे बताइए मैं मेरे स्थान पर कहां गलत हूं? अगर कोई मेरा भाई मैदान के अंदर 7 साल से हो, उसने संघर्ष किया हो, तो मुझे भी लगे, समाज के युवाओं को भी लगे तो उसके लिए त्याग करे, तो लगे यार मेरे बड़े भाई इसने त्याग किया है। कोई 20 दिन पहले आए, जो व्यक्ति 1 महीना पहले आया है, उसके परिवार के सदस्य, उसके गांव के सदस्य मेरी पोस्टें चढ़ाते थे। इससे एक बात स्पष्ट है कि उसके मन में कोई चुनाव की भावना नहीं थी 1 महीने पहले आकर भी। आज ही कल बालसमंद के अंदर मीटिंग हुई थी, उनके गांव के 3 बुजुर्ग व्यक्तियों ने मुझे महला पहनाकर कहा कि हम आपके साथ में हैं। आखिर आप सब युवाओं को तय करना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। मैंने कहां गलती कर दी? 1% भी अगर अपनी मेरे स्थान पे गलत हूं तो बता दीजिए।
आखिर जो पिसेगा, मेहनत करेगा, उसकी आप गला घोट के हत्या कैसे कर सकते? मैं मेरे स्थान पे कहीं भी गलत हूं तो बता दीजिए आप भी। आप सब इतने सारे युवा, मैं ये नहीं कहता कि सारे युवा बैठे मेरे समर्थक है, कदापि नहीं कह सकता। सारे के सारे एकदम समर्थक भगवान राम के भी नहीं थे, तो मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं सारे मेरे। लेकिन एक बात याद रखिए, अहंकार रावण का भी नहीं रहा था। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उस व्यक्ति का अहंकार नहीं रहा। मैं मेरे स्थान पर अगर गलत होता तो समाज के युवा 36